गोविंद जी साखरपुड़ा की रस्म शुरू करें। बस थोड़ी देर में करते। जी जी ठीक है। गोविंद जी, इस घर में आप लोग कब से हैं? मैं तो इसी घर में पला बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नया घर लेने की नहीं सोची क्या? ये घर बड़ा दूर है ना, आसानी से मिलता भी नहीं है, और अगर गाड़ी खड्डे में चली जाए तो फंस के भगवान ही बचाए। इन पर 2 लड़की की जिम्मेदारी है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक, खैर एक की तो जिम्मेदारी आपने अपने सर से उतार ही ली है। इतना बड़ा घर जो मिला है, दूसरे का तो आप जुगाड़ कर ही लोगे। पल्लवी, एक गोविंद जी, 1 मिनट जरा। जी। घर फोन किया था। नौकर ने बताया कि सब लोग नंदिनी के घर के लिए निकल चुके हैं। साखरपुड़ा के दिन आपको नंदिनी को यूं बाहर लेकर नहीं आना चाहिए था। सब लोग तो परेशान ही हो रहे होंगे ना। देखिए, आप, मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैंने नंदिनी को फोर्स किया, और मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई मुसीबत आएगी। अब मुसीबत कहकर थोड़ी ना आती है। आप सही कह रहे हैं। आज आप वहां नहीं आते तो। खैर, छोड़ो इन सब बातों को, सब कुछ भूल जाओ। ओके? नंदिनी, आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें वहां आने के लिए फोर्स किया। नंदिनी, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो प्लीज। देखो नंदिनी, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रेम को माफ कर देना चाहिए। अब देखो, साखरपुड़ा के दिन तुम ऐसा उदास चेहरा बनाकर घर जाओगी तो कैसा लगेगा? आई एम रियली वेरी सॉरी, पर कुछ तो बोलो। अरे भाई, मेरी भी बात नहीं मानोगी? ये नंदिनी भी ना, रहने दो प्रेम। भाई, मैं नंदिनी को बचपन से जानता हूं, ये ऐसी ही है। ये बहुत कम बोलती है, बहुत ही नाजुक दिल की है। तुम अपने आप को दोष मत दो। तुमने जो भी किया वो नंदिनी को खुश करने के लिए किया। फिर कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। बहुत अजीब सी परिस्थिति में फंस गए हम लोग। साखरपुड़ा का समय हो रहा है और प्रेम का अभी तक कहीं पता नहीं है। हमने उसे बहुत फोन किया, ना वो फोन उठा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ पता नहीं उसका। मैंने सोचा हो सकता है शायद नंदिनी को पता हो कि वो कहाँ है। अगर आप उससे पूछ लें तो। कल्याणी जी, दरअसल नंदिनी भी घर पे नहीं है।
हम सब बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ है वो? रसोई घर में क्या कर रहे हो? पल्लवी, बड़े करीने से सजा के रखा है तुमने अपना रसोई घर। कहते ना कि एक औरत की पहचान उसके किचन से होती है। यही संस्कार तुमने नंदिनी को दिए होंगे, है ना? अच्छा कल्याणी, हम इतनी देर रुके क्यों हैं? प्रेम तो आता ही होगा। मेरा कहना है कि नंदिनी को बुलवा लेते हैं, क्योंकि वैसे भी रस्म तो वधू की पूजा से ही होती है ना। हाँ, मुझे लगता है हमें बाहर चल के सब लोगों को बता देना चाहिए। आई आई। नंदिनी भी घर पे नहीं है। नंदिनी और प्रेम कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। ओह, तो ये बात हो रही थी रसोई में। कितनी शर्म की बात है कि जिनका साखर पुड़ा है वही नादारत है। मेरी बात आप सबको कड़वी लगेगी, लेकिन क्या करूं, बुजुर्ग हूं, चुप नहीं रह सकती। इन दोनों को जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? शादी के बंधन में बंधने चले हैं और दोनों अपने ही दुनिया में गायब हैं। मजाक बना के रख दिया है साखर पुड़े की इस पवित्र रस्म को। लगता है शादी का फैसला तुम लोगों ने जल्दबाजी में लिया। मेरी मानो तो ये प्रेम और नंदिनी के शादी का रिश्ता तोड़ दो। नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। नंदिनी कुछ तो बोलो। नंदिनी, जो हुआ सो भूल जाओ, कुछ तो बोलो। भाऊ साहब और काकू साहब चिंता कर रहे होंगे। अब उन्हें बता दिया क्या फोन करके? नहीं, दादा को पता चलेगा कि तुम दोनों मेरे साथ हो तो शायद और नाराज हो जाए। एक काम करते हैं, हम लोग सीधा घर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जी। अब प्लीज तुम दोनों अपने चेहरों से ये चिंता की लकीरें हटा दो। जी। मुझे लगता है ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिनकी शादी हम लोग करने जा रहे हैं उनको जिंदगी में किसी ने समझाया ही नहीं है कि शादी जैसी पवित्र रस्म होती क्या है।
बड़ों से अनुशासन ना सीखा हो तो बच्चे ऐसे होंगे, गैर जिम्मेदार। अरे लड़के होते ही थोड़े लापरवाह हैं, लेकिन लड़की, अगर और कोई लड़की होती तो ऐसे दिन पे घर के बाहर कदम भी नहीं रखते। जैसे इस लड़की को कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? मुझे लगता है कि लड़की को अपनी, अपने परिवार की और अपने होने वाले ससुराल की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। बच्चों को प्यार हो गया और बड़ों ने आशीर्वाद दे दिया, ये भी कोई बात है? ना ऊंच देखा ना नीच, प्यार हो गया और शादी तय। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? और लड़की इस तरह बिना बताए घर के बाहर चली जाए तो हम लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो समझा समझा के थक गई। शादी ब्याह के फैसले बड़े लेते हैं, बच्चे नहीं। लेकिन मेरी यहाँ सुनता कौन है? मेरी सुमी को देखो, क्या संस्कार है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, मैं कह रही थी कि पहले जो मैं कह रही हूं वो सुन लो। कल्याणी, मेरे मन में इस परिवार के लिए, नंदिनी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। बस चिंता करती हूँ, आखिर मैं प्रेम की दादी, अगर वो कोई गलती करेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा। लेकिन कल्याणी जरा सोचो, हमारा प्रेम सीधा साधा है, भोला है, बहुत बचपना है उसमें। और अगर हमने ही ऐसे लड़की के साथ शादी करवा दी जो खुद मनमानी करती हो, गैर जिम्मेदार हो, तो फिर इस शादी का आगे होगा क्या? नंदिनी, नमस्ते दादा। दादा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दादा। आप कैसे हो?
नंदिनी को ले जाओ, साकर पूड़ा के लिए तैयार करो उसे। चल। कृष्णा, 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 ओ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। कैसी दवाई? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है इसमें? आओ प्रेम, आओ, आ जाओ। प्रेम, कहाँ थे अब तक तुम? बैठ। इसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं थी। वो मैं नंदिनी को वहां ले जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था। मैं उसे वहां लेकर गया, उसके बाद फिर एक्चुअली मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे नंदिनी को परेशान कर रहे थे और प्रेम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग 5-6 थे और प्रेम अकेला। तो बस मैंने गाड़ी रोकी और इन लोगों को बचाने की कोशिश की और सीधा यहां लेकर आ गया। मैं नंदिनी को जरा देख के आती हूँ। आज मुस्कुरा दे, आज तेरा साखर पुड़ा है। देख, तू मुस्कुराएगी तो आसमान में जो तेरी आई है ना, वो भी बहुत खुश होगी। आखिर आज उनकी बेटी का साखर पुड़ा जो है। अक्का मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से ये सब। तू ठीक तो है? अब जल्दी से तैयार हो जा, हाँ? बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तेरे बाबू साहब कोई तो से नाराज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पोते की मदद की, लेकिन आप ये मेरा बेटा है। कल्याणकर साहब का नाम तो सुना होगा आपने, उनका दामाद है मेरा बेटा। धन दौलत गाड़ियां किसी चीज की कमी नहीं है इसकी वहां। अरे वाह, गोविंद जी, क्या ये आपका सगा भाई है? हाँ, गोविंद मेरा बड़ा बेटा है और कृष्णा छोटा। अरे वाह, तो आपका एक भाई भी है जिसके बारे में आपने हमें भनक भी नहीं लगने दी। क्या खास बात है इसमें कि आपने छुपा के रखा था? यही मौका है, और कुछ छुपाया हो तो वो भी बता दीजिए।